वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है 1857 का रिवोल्ट और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the conscious beginning of the independence struggle against the colonial tyranny of the British. There were various names for the revolt of 1857, India's first war of independence, सिपाही म्यूटनी etc. 1857 की जो क्रांति थी वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बिगनिंग था। इसमें जो भी वॉर था या सिपाही म्यूटनी थी वो सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हुई थी। द रिवोल्ट बिगेन ऑन May 10, 1857 at Meerut as a Sepoy mutiny. It was initiated by Sepoys in Bengal Presidency against the British officers. ये रिवोल्ट 10 मई को 1857 में स्टार्ट हुआ था मेरठ से। वहाँ के जो भी सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेज के शासन का और ये स्टार्ट हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में। इसकी जो भी प्लानिंग की गई थी वो लंदन में की गई थी और सिपाही म्यूटनी को 30 मई को स्टार्ट होना था, बट ड्यू टू सम रीज़न इसे 10 मई को स्टार्ट कर दिया गया। दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क द एंड ऑफ द रूल बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पोस्ट दिस इंडिया वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट दो रिप्रेजेंटेटिव्स नोन एज गवर्नर जनरल। इसी स्ट्रगल के कारण जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे ऊपर रूल था उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन द्वारा और हम सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए और हमारे जो भी हमें लीड करते थे वो थे गवर्नर जनरल और इसी टाइम इस पोस्ट की इस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी। इमीडिएट रीजन फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857। वैसे तो बहुत सारे रीज़न थे 1857 के रिवॉल्ट के, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन था वो था द इमीडिएट फैक्टर वॉज द इंट्रोड्यूस ऑफ इनफ्लीड राइफल्स। जो भी सिपाही थे उन्हें इनफ्लीड राइफ़ल दिया जा रहा था। क्यों इनफ्लीड राइफ़ल वो था जिसमें जो बुलेट्स होती थी उसमें गाय के चमड़ों का या गाय के जो भी फैट वगैरह थे उससे मिला के बनाया जाता था। द cartridges had to be beaten off before loading it into the gun. Indian sepoy believed that the cartridge was the grease with either pig fat or made from cow fat. This was against the Hindu and Muslim sentiments and religious ideology. Thus, they were reluctant to use of infield rifle. This was a flashpoint to encourage the soldiers against the Britishers. This was believed to be the immediate factor of the revolt 1857. जैसा कि इंडियन और मुस्लिम रिलीजन में था कि उन्हें गाय या पिग्स के बने हुए फैट को यूज़ करने की मनाही थी या फिर वो खुद भी इस चीज़ों से वाकिफ़ नहीं रखते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने धर्म के नाम पे और अपनी चीज़ों की रक्षा करने के लिए इस रिवोल्ट को अंजाम दिया। कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और भी बहुत सारे कॉजेज़ थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। आइए उसमें से हम पढ़ते हैं। पहला है रिलीजियस एंड सोशल कॉज। रेसिज्म और racial discrimination was believed to be a major reason for the revolt of 1857, wherein India were exploited and were kept away from mixing with European. The white also started interfering in religious and cultural affairs of Indians and tortured them as well. Religious और social discrimination होता था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को लेके। वो उनको कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते थे। इवन जो भी रेशियो था सिपाही और यूरोपियंस का वो 5:1 था कि अगर 5 शोल्डर्स यूरोप के हैं तो सिर्फ एक ही इंडिया का होगा, जो कि बाद में पील कमीशन के आने पे बदल दिया गया। इवन वो इंडिया के रिलीजियस मैनर में भी अफेयर करते थे। वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते थे और इन सब चीज़ों ने इंडियन को बहुत हद तक अपनी थिंकिंग चेंज करने पे मजबूर किया और इस रिवोल्ट को अंजाम देने में योग्यता निभाई। Political cause. The British expansion had led to the propagation of unjust policies that lead to the loss of power of Nawabs and Jamindars deciding the various places of India.
The introduction of unfair policies like policy of trade and commerce, the policy of indirect subordination, subsidiary alliance, and policy war of annexation, the policy of direct subordination. अब ब्रिटिशर्स द्वारा पॉलिटिकल कॉज भी बहुत सारे थे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए थे, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस की, वो अगर कोई भी राज्य अगर ब्रिटिश के साथ संधि कर रहा है तो वो किसी और राज्य के साथ संधि नहीं कर सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये था कि अगर वो अगर किसी राजा का वारिस नहीं है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी चली जाती थी कंपनी के नाम। इवन जो भी नवाब और ज़मींदार थे उनके टाइटल और पोस्ट उनसे ले लिए गए और उन्हें उनका राज्य भी उनसे ले लिया गया और उन्हें बस कुछ पैसे देके छोड़ दिया गया। उन्होंने पूरा का पूरा इंडियन सिस्टम ख़त्म कर दिया था और अपना सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया था। Economic factors. There were various reforms in the taxation and revenue system that affected the peasants heavily. British government had imposed the introduced various administration policy to expedite it. Not even king, जो वहाँ के फार्मर थे उन सब पे भी डिफरेंट पॉलिसीज़ लगा के उनका शोषण किया गया था, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, मालवाड़ी सिस्टम इन सेंट्रल इंडिया एंड रोहितवाड़ी सिस्टम इन सदर्न इंडिया। ये 3 मेजर पॉलिसी थी जिन्होंने इंडिया को और इंडिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह हिला दिया था। परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने बंगाल में किया, मालवाड़ी सिस्टम उन्होंने सेंट्रल इंडिया में किया और रैयतवाड़ी सिस्टम उन्होंने सदर्न इंडिया में किया। इसकी फर्दर डिटेल हमने पहले वीडियोस में कर रखी है, तो वहाँ अगर आपको ये समझ नहीं आए तो वहाँ जाके ज़रूर चेक करिएगा। Military factors. The Indian soldiers face a lot of discrimination from the British officials with respect to their salaries, pension, promotion. Indians were subjected in military while their European counterparts faced no such discrimination. This led to discontent and was a major military factor was resulted in revolt of 1857. इवन मिलिट्री में भी जो डिस्क्रिमिनेशन था वो जारी था। जो यूरोपियंस थे उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट और अच्छा स्टेटस मिलता था, बजाय जो इंडियन के सोल्जर्स थे उन्हें इतने अच्छे से ना ट्रीट करते थे, उनके साथ कलर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनकी सैलरीज भी अच्छी नहीं देते थे और ना ही कोई पेंशन देते थे और प्रमोशन भी नहीं मिलता था। इन्हीं सब के चलते आक्रोश बढ़ा और मिलिट्री में और सबसे पहले सिपाही म्यूटनी ही हुई। कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 रिवॉल्ट के फेलियर का भी फर्दर कारण था। The revolt was eventually not successful in outsiting the British from the country because of several factors. बहुत सारे रीज़न थे कि इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिशर्स को उखाड़ नहीं फेंका। पहला था the sepoy lacked one clear leader. There were several. They also did not coherent plan by which the foreign would be routed. The Indian ruler who aided the revolt did not envision any plan for the country after the British were defeated. Majorly, northern India was affected by the revolt. The 3 presidencies of Bengal, Bombay, Madras remained mostly unaffected. The Sikh soldiers also did not take part in rebellion. इसके जो डिफरेंट कारण थे कि ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका पहला कारण ये था कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं था। वहाँ पे ना कोई पर्टिकुलर गोल था कि हाँ हमें इस चीज़ को कैसे ले जाना या हमें रिवॉल्ट कैसे करना या हम किस चीज़ में, एक सिस्टम नहीं था कि हम इस रिवॉल्ट को कैसे लीड करेंगे। दूसरा ये कि अगर हमें ब्रिटिशर से आज़ादी मिल जाती है तो उसके बाद क्या करना है, उसके लिए भी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। और ये रिवॉल्ट बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया तक ही सीमित रह गया, जैसे कि बंगाल, मेरठ, बिहार, इन सब जगह से ही इसको से समर्थन मिला। बाकी जो भी अदर प्रेसिडेंसीज थी उसमें इसको इतना बढ़ावा नहीं मिला और सिख सोल्जर्स ने भी इसमें कोई भागीदारी नहीं निभाई। इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब 1857 रिवॉल्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ? ऑल्दो ये एक सक्सेसफुल रिवॉल्ट नहीं था, बट ऐसा भी नहीं था कि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी वो सीधा की सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरह ख़त्म हो गया और इस तरह से ब्रिटिश राज की बिगनिंग हुई और गवर्नर जनरल का पोस्ट भी बना।
अब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जहाँ से रिवोल्ट को किसने लीड किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आए रहते हैं। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह आलम टू ने और जनरल बख्त खान ने इसको लीड किया था। बहादुर शाह आलम टू मुग़ल एम्परर का लास्ट लीडर था और साथ ही साथ ये बहुत ही बुज़ुर्ग था। इसे सबने अपना लीडर माना इस रिवोल्ट के लिए और इस रिवोल्ट की शुरुआत की। लखनऊ से बेगम हज़रत महल, बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं कानपुर से नाना साहब, राव साहब, तात्या तोपे और मुल्ला खान थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्हें और भी कई नाम से जाना जाता है, छबीली, मनु, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। शादी के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों भाई थे और कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र तक इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया और वो सबसे होनहार लीडर रहे थे इस रिवोल्ट के। राजस्थान से जयदल सिंह एंड हरदयाल सिंह ने पार्टिसिपेट किया। वहीं फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खान ने और असम से कंदेपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता बरुआ ने। उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने पार्टिसिपेट किया था। आइए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। हु स्टार्टेड 1857 रिवोल्ट? 1857 रिवोल्ट को स्टार्ट किसने किया था? शोल्डर्स ने, और जो भी सिपाही वगैरह थे उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था। वेयर डिड मंगल पांडे फर्स्ट फायर द गन? मंगल पांडे ने पहली बार हथियार कब उठाया, उन्होंने कब गोली चलाई थी? बैरकपुर में, वो भी अपने ही ऑफिसर्स पे और एक सार्जेंट पे भी। हु वॉज बहादुर शाह? बहादुर शाह कौन थे? लास्ट मुग़ल एम्परर थे जिन्हें सबने अपना लीडर माना था। हु वॉज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? 1857 रिवोल्ट के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हु लीड गदर इन कानपुर? गदर को लीड किन्होंने किया था? नाना साहेब ने। क्रोनोलॉजी ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले वो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, वहाँ से वो मेरठ, फिर दिल्ली और फिर झांसी। ये एग्ज़ाम में इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि रिवोल्ट कहाँ से कहाँ तक गया था। नाना साहेब ऑल्सो नोन एज धोंदूपंत? नाना साहब किस नाम से जाने जाते थे? धोंदूपंत के नाम से। हु एस्टैब्लिश सिविल सर्विस इन एग्ज़ाम? सिविल सर्विस की स्थापना, एग्ज़ाम की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। When did Britain took the power of East India Company? ब्रिटेन क्राउन ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कब ले ली थी? 1857 के रिवोल्ट के बाद। Who did not participated in 1857 रिवोल्ट? 1857 के रिवोल्ट में किन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था? टीपू सुल्तान ने, क्योंकि ये रिवोल्ट सिर्फ नॉर्दर्न एरिया तक ही फेमस रहा। मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? जो एक्सट्रीम कॉज था 1857 के रिवोल्ट का वो था पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश इंडिया ने बनाई थी, चाहे वो मिलिट्री को लेके थी, चाहे वो इकोनॉमी को लेके थी, चाहे वो सोशल वेलफेयर को लेके थी। सिंबल ऑफ 1857 स्ट्रगल? 1857 स्ट्रगल का सिंबल था लोटस एंड चपाती। लोटस एंड चपाती अगर कोई भी साधु लेके जहाँ जाते थे, मैक्सिमम या मिनिमम 10 साधु अगर वहाँ गए तो उस राज्य में या उस क्षेत्र में रिवोल्ट होना तय था। सेंटर ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स? 1857 के रिवोल्ट के बाद जो सबसे पहला रिकैप्चराइजेशन किया गया स्टेट का ब्रिटिशर्स द्वारा वो था दिल्ली। बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी गोल घर में हुआ था। वो एक ब्राह्मण फैमिली से थी। महारानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड बाय? महारानी लक्ष्मीबाई को किन्होंने मारा? ह्यूग रोज ने। और ह्यूग रोज ने उनके बारे में अपनी किताब में लिखा था कि वो इस सारे क्षेत्रों में एक अकेली मर्द हैं, क्योंकि उन्हें सामने से मारना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। मैक्सिमम शोल्जर्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम? जो मैक्सिमम शोल्जर्स जिन्होंने इस म्यूटिनी में या रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था वो थे अवध से। हु वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? कमांडर इन चीफ कौन थे नाना साहेब के? तात्या तोपे।
अज़ीमुल्लाह खान वॉज एडवाइज़र ऑफ। अज़ीमुल्लाह खान किन के एडवाइज़र थे? नाना साहेब के। अज़ीमुल्लाह खान ऑल्सो नोन एज क्रांति दूत। अज़ीमुल्लाह खान को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तात्या टोपे ऑल्सो नोन एज रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को हम रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन। वीर कुंवर सिंह ने जो इस रिवॉल्ट को लीड किया था कहाँ से? बिहार से किया था, वो जगदीशपुर से थे। लीडर ऑफ रेवोल्यूशन इन असम। असम में इसके लीडर कौन थे रिवोल्ट के? दीवान मनीराम दत्ता। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस बाय द पोएट। 1857 का रिवॉल्ट किन्होंने विटनेस किया था या उसके बारे में लिखा था? मिर्ज़ा गालिब ने। हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवॉल्ट। और 1857 रिवॉल्ट में किन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था? जो कि लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे। इस रिवॉल्ट का मैक्सिमम फेलियर होने का कारण यही था कि काफ़ी एजुकेटेड लोगों ने और काफ़ी जो रिच लोग थे उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया और इसमें कोई भी पर्टिकुलर लीडर विथ पर्टिकुलर एम नहीं था। ऑल्दो ये बहुत सही रिवॉल्ट रहा क्योंकि इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे देश से हटाया गया और ब्रिटिश क्राउन की इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।